श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम सभी का स्वाभाविक झुकाव यही होता है कि हम हमेशा ऊपर उठें और कोई भी व्यक्ति नीचे गिरना नहीं चाहता। हर कोई ऊंचाइयों पर रहना चाहता है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई से अवगत कराऊं तो यह जानना जरूरी है कि कभी कभी नीचे गिरना भी अति आवश्यक होता है। जब आप नीचे गिरते हैं तभी आपको यह एहसास होता है कि जब आप ऊंचाई पर थे तब उस स्थान का क्या महत्व था। उस ऊंचाई को समझने के लिए गिरने का अनुभव जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप गिरते हैं तभी आपको सही मायनों में यह समझ में आता है कि आपके असली अपने कौन हैं और आपके साथ छल करने वाले कौन। गिरने के समय ही आपको पता चलता है कि कौन आपके सच्चे हितैषी हैं और कौन वह लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या या घृणा करते हैं। जीवन में अपनों और परायों का अंतर समझने का यही समय होता है जब आप गिरते हैं, न कि जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं। इसलिए जीवन में गिरने से कभी घबराइए मत। यह आपको वह सीख देता है जो आप ऊंचाइयों पर रहकर कभी नहीं सीख सकते। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, दिल से स्वागत है। आज हम उस ज्ञान के सागर में आपको ले चलेंगे जहां श्री कृष्ण का दिव्य प्रकाश हमारे जीवन को प्रज्वलित करता है। यह वीडियो समर्पित है उन सभी भक्तों के लिए जो श्री कृष्ण के दिव्य उपदेशों से अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं। हम आपके सामने लाए हैं वह अमृत जो कृष्ण के वचनों से प्राप्त होता है। एक ऐसा अमृत जो आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदलने का हिम्मत रखता है। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हां, घंटी का बटन दबाना न भूलें, क्योंकि जब आप इस बटन को दबाते हैं तब आप भगवान कृष्ण के हर नए संदेश और विचारों से जुड़े रहते हैं। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, बल्कि यह उस अनमोल यात्रा की शुरुआत है जहां आप हर दिन भगवान के ज्ञान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मित्रों, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में असीम सुख पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह अक्सर उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसने कल्पना की होती है। ऐसा क्यों होता है? उसके प्रयास ईमानदार होते हैं, उसकी मंशा शुद्ध होती है, उसका दिल साफ होता है, फिर भी वह बार बार असफल क्यों होता है? इसका उत्तर यह है कि हमारे जीवन के सुख और दुख हमारी संगति और हमारे रिश्तों पर निर्भर होते हैं। अक्सर हम गलत लोगों से आशा लगा लेते हैं और सही लोगों पर शक कर बैठते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। हम दुर्जनों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें खुशी देंगे और सज्जनों पर शक करते हैं कि वे हमारे साथ नहीं होंगे। लेकिन जब हमें यह समझ आ जाएगी कि किससे आशा करनी चाहिए और किससे नहीं, तब हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन में सुख की यात्रा तब कठिन हो जाती है जब हम अपने चारों ओर के लोगों की सही पहचान नहीं कर पाते। यदि हम सज्जनों पर विश्वास रखें और दुर्जनों से निराशा को स्वीकार करें तो हमारे जीवन के दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन हमें यह ज्ञान मिल जाएगा कि किन लोगों से अपने सुख की अपेक्षा रखनी है और किन से अपने दुख को दूर करना है, उसी दिन से हमारा जीवन शांति और संतोष से भर जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्ची ताकत केवल सलाह से नहीं मिलती, बल्कि अनुभव की ठोकर से आती है। जब हमें धोखा मिलता है तब हमें सबसे ज्यादा चोट वहां लगती है जहां हमने सबसे ज्यादा विश्वास किया होता है। हंसना हमेशा अच्छी बात होती है, परंतु दूसरों पर हंसने से बचना चाहिए। लोग कभी कभी रिश्ते तोड़ने के लिए गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। दोस्ती में यह मायने नहीं रखता कि कोई अमीर है या गरीब, बल्कि यह मायने रखता है कि आपके बुरे समय में वह आपके साथ कितनी मजबूती से खड़ा है। गलतियों पर चिल्लाने से बेहतर है कि कोई प्यार से समझा दे। जिन्हें सच में बोलना आता है वे अक्सर चुप रहते हैं। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, बस इरादा होना चाहिए। लोग अक्सर आपकी मदद को भूल जाते हैं, लेकिन जब आप मदद नहीं करते तब वे उसे याद रखते हैं। अकेलापन वही महसूस करता है जिसने जिंदगी में कठिन फैसले लिए हैं। कुछ रिश्ते भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को तो रोने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर जो जिंदा है
उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। कभी कभी अकेले रहना और अकेले रोना ही इंसान को मजबूत बनाता है। अगर रिश्ते शानदार चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, ठीक उसी तरह जैसे बेहतरीन मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। जरूरी नहीं कि दुख केवल गलत कामों से मिले, कभी कभी हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने कील को देखे ही होंगे, इनका आकार कितना साधारण और सुगम होता है ना? इसी कारण इसे बड़ी आसानी से दीवार में ठोका जा सकता है। लेकिन जब आप इस कील को दीवार से बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि वहां एक निशान अवश्य रह जाता है। अब इसी प्रकार हमारे द्वारा कहे गए कठोर शब्द भी होते हैं। जब हमारे मुख से यह कटाक्ष या कड़वी बातें निकलती हैं तो वे सामने वाले व्यक्ति के मन को आहत कर ही जाती हैं। बाद में चाहे हम उनसे माफी भी मांग लें, फिर भी उनके हृदय पर जो घाव होते हैं वे आसानी से नहीं भरते। हमारे शब्द उस व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दीवार पर कील के निशान रह जाते हैं। शब्द ब्रह्म है और इन्हें सोच समझकर ही उपयोग में लाना चाहिए। जहां ये शब्द आपको सफलता दिला सकते हैं, वहीं ये आपके असंयमित वाचाल, स्वभाव या व्याकुलता के कारण आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। भले ही आपकी मंशा अनुचित न हो, लेकिन एक बार कहे गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। वक्त की भी अपनी चाल होती है। जब वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, और जब बुरा हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। अपनी खुशियों को अपने तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। समय और इंसान की फितरत कभी एक जैसी नहीं रहती। अपनापन सब दिखाते हैं, पर असल में कौन अपना है यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी से नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि हर किसी में उन्हें समझने की क्षमता नहीं होती। दोबारा कोशिश करने से कभी मत डरना, क्योंकि इस बार तुम अनुभव से सीखोगे। जीवन में कई बार हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वह शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। जब तक पैसा पास है, लोग पूछते हैं, भाई तू कैसा है? पर जब पैसा नहीं होता तो कोई नहीं पूछता। यही जीवन की सच्चाई है। पैसा है तो सब कुछ है, और नहीं है तो कुछ नहीं। इस दुनिया में कोई रंग ढंग नहीं। अगर पैसा पास है तो सब पूछते हैं, और नहीं तो कोई हाल नहीं पूछता। जोश में किया गया अपराध बाद में होश आने पर परेशान करता है। अगर आपकी समस्या विशाल है तो याद रखें कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। मूर्ख व्यक्ति से बहस करना मच्छर मारने जैसा है। मच्छर मरे या ना मरे, पर आपको चोट जरूर लगेगी। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दें जितने आप भूल सकते हैं, वरना रिश्ता और पैसा दोनों ही खो देंगे। झूठे इंसान की बातें मीठी हो सकती हैं, पर सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद सब अच्छा ही कहेंगे। माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। बुरा उतना ही करो जितना खुद पर सहन कर सको। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसी के पास हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत होती है। माफी वही दे सकता है जो भीतर से मजबूत हो, क्योंकि खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली शांति बाहरी दुनिया की स्थितियों या भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक स्थिति से उपजती है। बाहरी दुनिया में चाहे कितना भी संघर्ष, उतार चढ़ाव या बदलाव हो, यदि हमारा मन शांत और संतुलित है तो हम हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। जीवन में हम अक्सर यह सोचते हैं कि शांति पाने के लिए हमें अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलना होगा, बेहतर नौकरी, अधिक धन या समाज में सम्मान पाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक संपत्ति, पद या प्रसिद्धि से असली शांति कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सब अस्थायी होते हैं और बाहरी परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्णय लेते समय क्रोध से बचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है और हमारे द्वारा बनाए गए मार्ग को भटका सकता है।
इसलिए हर समय हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी सोच स्पष्ट और सही दिशा में हो। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को बिना किसी फल की इच्छा के करना चाहिए। जब आप किसी कार्य में सफलता चाहते हैं तो केवल अपने कर्म पर ध्यान दें, न कि उसके परिणाम पर। अर्जुन को भी उन्होंने यही शिक्षा दी थी कि निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करो। उन्होंने कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीवित रहोगे तो धरती पर राज करोगे। इसलिए अपने मन से हर प्रकार के डर को निकाल दो, क्योंकि डर ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकता है। मनुष्य क्यों पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है? इसका कारण उसके भीतर की लालसा और इच्छाएं हैं जो उसे सही मार्ग से भटका देती हैं। लालच और इच्छाएं हमें कमजोर बना देती हैं, और यही कारण है कि हम सही गलत का भेद भूल जाते हैं। जीवन में कई बार हमें लोगों को बदलते हुए नहीं, बल्कि उनके असली रूप में सामने आते देखा है। सही वक्त पर कड़वे घूंट पीना जरूरी होता है ताकि जीवन मीठा बना रहे। जब जीवन में कोई ठोकर लगती है तो इंसान का स्वभाव और सोच बदल सकती है। एक छोटी सी चोट उंगली पर लग जाए तो हस्ताक्षर बदल जाते हैं, और दिल पर चोट लग जाए तो नेचर यानी स्वभाव बदल जाता है। जहां आदर नहीं हो वहां हमें नहीं जाना चाहिए। जो आपकी बात नहीं सुनता उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है। जो अपनी गलतियों को महसूस नहीं करता उसे सिखाने का प्रयास मत करो। जो सत्य के सामने भी रूठ जाए उसे मनाने का कोई लाभ नहीं। किसी को समझे बिना उसे पसंद मत करो, और बिना समझे उसे खोने मत दो। मोह हमारे हृदय में होता है, शब्दों में नहीं। वहीं क्रोध भी केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि हमारे हृदय में गहरा असर छोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनती चाहे वस्त्र की हो, धन की हो, मान सम्मान की हो या किसी अन्य वस्तु की, सदैव दुख ही देती है। क्योंकि विनती का मूल स्वभाव इच्छाओं से जुड़ा है, और इच्छाएं असीमित होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, और यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता। इच्छाएं ही व्यक्ति को अशांत और असंतुष्ट बनाती हैं। किसी और के पास क्या है, उसकी तुलना में अपने पास क्या है, यह गिनने की प्रवृत्ति भी हमें दुख की ओर ले जाती है। जैसे ही हम दूसरों के सुख की गिनती शुरू करते हैं, हम खुद के जीवन में कमी महसूस करने लगते हैं। यह तुलना हमें ईर्ष्या और असंतोष की ओर धकेल देती है। हमें यह समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति संतोष है, और संतोष तभी आता है जब हम गिनती करना छोड़ दें, चाहे वह हमारे दुखों की हो या दूसरों के सुखों की। यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम यह है कि अपने दुखों को गिनना बंद करें। जब आप अपने जीवन की नकारात्मकताओं पर ध्यान देना छोड़ देंगे तो सकारात्मकता स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। दूसरा महत्वपूर्ण कदम यह है कि दूसरों के सुख की गिनती करना बंद कर दें। दूसरों के पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, इसका विचार करना केवल मन को अशांत करता है। जिस दिन आप यह दो गिनती छोड़ देंगे, स्वयं के दुख और दूसरों के सुख की, उस दिन आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ेगा। संसार आपके लिए एक सुंदर स्थान बन जाएगा। जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगेंगे और अपने दुखों को एक सीख की तरह स्वीकार करेंगे, तभी आप वास्तविक आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। उधार मांगने वाला तो बस एक बार मांगता है, लेकिन उधार देने वाले को कई बार मांगना पड़ता है। इस दुनिया में वही इंसान सबसे ताकतवर होता है जो अकेले में रोता है, चुप हो जाता है और अपने दर्द को छुपाने की कला जानता है। कौन काबिल है और कौन नहीं, ये वक्त ही बताता है, क्योंकि समय से बड़ा निर्णायक कोई नहीं है। जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए जो हमारी गलतियों पर हमें समझाए, छोड़कर न चला जाए। उम्मीदें इंसानों से लगाना और शिकायत भगवान से करना, यह तो इंसानी फितरत का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसलिए जीवन के 3 उसूल बना लो। जिससे तुम सच्चा प्यार करते हो उससे माफी मांगने में संकोच मत करो। जो तुम्हें दिल से चाहता है उसे कभी छोड़ने की भूल मत करो, और जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छुपाओ। जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन अगर किसी चीज की कमी खलती है
तो वह सच्चे प्यार की होती है। हमने जो सुकून दूसरों में तलाशा, वह दरअसल हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सच बोलने वाले इंसान को इस दुनिया में अक्सर सबसे गलत समझा जाता है, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है और लोग इसे पचा नहीं पाते। वक्त बदलता है और उसके साथ लोग भी बदलते हैं। ऐसे में यदि लोग बदल जाते हैं तो उन्हें बदल जाने दो, क्योंकि अच्छा समय आने पर वे खुद ही पीछे आएंगे। ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहो जिनके दिल में दिमाग हो, क्योंकि भावनाओं और बुद्धि का संतुलन बिगड़ने से रिश्तों में दरार आ जाती है। मैंने इस दुनिया में देखा है कि लोग रिश्ते निभाने में बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर किसी को अपना मानना बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद ही खुश रहोगे। आजकल का जमाना ऐसा है कि सच्चे दोस्त थोड़ी सी नाराजगी में ही दुश्मनों की लाइन में खड़े हो जाते हैं और मौका मिलते ही बदला लेने की कोशिश करते हैं, चाहे आप कितने ही इज्जतदार इंसान क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे इंसान से दिल लगा लिया जो इज्जत करना नहीं जानता, तो वह आपकी आत्मसम्मान और भावनाओं को कुचल देगा। कुछ लोग जीवन का हिस्सा होते हैं, कुछ लोग जीवन में होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके बिना जीवन अधूरा सा लगता है। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आता, क्योंकि एक शख्स ने मुझे इतना समझदार बना दिया है कि अब दिल चाहे कितनी भी बार चीखें, उसे शांत रहने देना ही बेहतर समझता हूं। जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो, क्योंकि किसी को जबरदस्ती रोकना खुद को तकलीफ देने जैसा है। दूध में अगर नींबू की कुछ बूंदें डाल दी जाएं, तो दूध तुरंत खट्टा हो जाता है, लेकिन उसी दूध में अगर हम गुड़ मिला दें तो दूध खट्टा नहीं होता। इसी तरह जब हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देते हैं या उसे अपने करीब लाते हैं, तो हमें उसके स्वभाव, व्यवहार और इरादों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पानी नहीं हैं जो हर चीज को बिना सोचे समझे मिला सकते हैं। किसी को अपने जीवन में शामिल करने से पहले सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता का मूल्य हमें भुगतना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे दूध नींबू के साथ मिलकर खराब हो जाता है, जीवन में विवेक और धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर संबंध को समझने का प्रयास करें। जैसे हम दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ सही सामग्री मिलाते हैं, वैसे ही जीवन में सही लोगों और सही चीजों का चुनाव हमारी जिम्मेदारी है। जीवन में हम जिनका साथ चुनते हैं, वे हमारे अनुभवों और हमारी खुशियों का हिस्सा बनते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हर चुनाव हमारे जीवन को प्रभावित करेगा। ज्ञान और समझ का सहारा लें, क्योंकि वही आपको जीवन के कठिन दौर से सुरक्षित निकाल सकता है। हम सभी अपने जीवन में अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लेकिन हर कोई हमारे साथ चलने लायक नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ठहरने के लिए आते हैं, तो कुछ सिर्फ गुजरने के लिए। हमें यह पहचानना होगा कि कौन से लोग हमारे लिए सही हैं और कौन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में बहुत सारे लोग होते हैं जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मैं ही हूं जो उसकी यादों में खुश हूं। जीवन के 4 महत्वपूर्ण नियम होते हैं। पैसा कमाओ, अपने परिवार को खुश रखो, अपनी जिंदगी का आनंद लो और अपने काम से काम रखो। जिंदगी हमें खुशी नहीं देती, पर तजुर्बे जरूर सिखा देती है। किसी की याद में जीना आसान नहीं होता, क्योंकि अंदर ही अंदर खत्म होना बेहद दर्दनाक होता है। मौत की बाहों में ही शायद सुकून है, क्योंकि जिंदगी तो एक झूठे सौदे का नाम है, जहां हमेशा कुछ न कुछ खोने का डर रहता है। जितना हो सके खामोश रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा गुनाह अपनी जुबान से ही करता है। दर्द कभी खत्म नहीं होता, बस उसे सहने की आदत हो जाती है। कोई इंसान चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वह ईमानदार और वफादार नहीं है, तो उसकी सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। हर स्थिति में मुस्कुराना हमारी आदत बन गई है। जितना गहरा जख्म हो, उतनी ही गहरी हमारी मुस्कान होती है। इंसान के मन में क्या चल रहा है, वह कितना जहर भरा है, यह कोई नहीं जान सकता। यह दुनिया कितनी भी रंगीन लगे, पर भीतर से हम सब कहीं ना कहीं जख्मी होते हैं। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में
और इंसान के मन में कितना जहर भरा होता है, इसे कोई नहीं माप सकता। इसलिए जीवन में संयम रखना, खामोशी को अपनाना और खुद को शांत रखना ही असली कला है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में होते हैं उनके साथ प्यार से पेश आओ, लेकिन उनकी गलतियों से खुद को आहत मत करो। हर रिश्ता उतना ही मजबूत होता है जितना उसमें भरोसा और सम्मान हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हर कोई अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है। कोई इंसान कितना भी खुश नजर आए, उसके अंदर क्या तूफान चल रहे हैं यह सिर्फ वही जानता है। इसलिए हर किसी से समझदारी से पेश आओ और यह समझ लो कि जो जैसा दिखता है वह वैसा नहीं होता। भूल होना एक सामान्य बात है। हम सभी अपनी जिंदगी में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों में उलझ जाते हैं जहां भूल से कुछ ऐसा कह या कर जाते हैं जिससे किसी का मन आहत हो जाता है। कई बार अनजाने में हम ऐसा कर बैठते हैं जो शायद हमें बाद में खुद ही खलता है। सामने वाला व्यक्ति हमें भले ही क्षमा कर दे, परंतु हम स्वयं को क्षमा करना अक्सर मुश्किल पाते हैं। भूलें हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन भूलों को सुधारना, उनसे सीख लेना और आगे बढ़ना ही सच्ची समझदारी है। जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो वह केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी हानिकारक होता है। क्षमा मांगना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना एक ऐसा कदम है जो हमें फिर से भीतर से शांति और सुकून देता है। स्वयं को क्षमा करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरों से क्षमा मांगना। कई बार हम अपने ऊपर बहुत कठोर हो जाते हैं और स्वयं को ही माफ नहीं कर पाते। यह हमें आंतरिक रूप से जकड़ लेता है और जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। जब तक हम स्वयं को माफ नहीं करते, तब तक सच्चे सुख और शांति का अनुभव करना कठिन होता है। भूल को सुधारने की प्रक्रिया शोर शराबे से नहीं, बल्कि मन की गहराई से होती है। जब हम ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी हमारा मन फिर से शांत और सुखी होता है। जीवन में अगर कुछ गलत हो भी जाए तो उसका हल सिर्फ पछताने में नहीं है, बल्कि उस गलती से सीखकर आगे बढ़ने में है। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑन जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है, भले ही मैं तुम्हारे साथ ऊपर न जा सकूं, लेकिन जब तक मैं यहां हूं तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। दुनिया का सबसे गरीब इंसान वह है जिसके भीतर हिम्मत ही नहीं है। हर किसी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि यहां हर यार के भी यार होते हैं। मेरा भरोसा इस दुनिया से यूं ही नहीं टूटा। मैंने अपने अपनों को गैरों के साथ दिल लगाते देखा है। जिसने अपनों को बदलते देखा है वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। अब तो ऐसा लगता है कि अपनी बातें अपने दिल में ही रखनी चाहिए, क्योंकि जब अपने ही बेगाने हो जाते हैं तो कोई बाहर से आकर मदद नहीं करता। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें भी होंगी, लेकिन यही जीवन का असली हिस्सा है, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि सुख की इच्छा ही हमारे दुखों का मुख्य कारण बनती है। मनुष्य जितना ज्यादा सुख की लालसा और आकांक्षा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में फंसती चली जाती हैं। जब इंसान संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है तो वह इनसे बाहर नहीं निकल पाता। जितना हम सुख के पीछे भागते हैं, उतना ही हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि संसार का यही नियम है। जो चीजें शुरुआत में हमें बहुत आकर्षित करती हैं, वे बाद में दुख का कारण बनती हैं। वहीं जो चीजें आरंभ में कठिन और चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे बाद में जीवन के लिए बेहद फायदेमंद साबित होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्या तयो माम ये जना परपासते तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका मैं योग और क्षेम का वहन करता हूं। योग का अर्थ है जो चीजें हमारे पास नहीं हैं उन्हें प्राप्त करना। क्षेम का अर्थ है जो चीजें हमें प्राप्त हो चुकी हैं उनकी सुरक्षा करना। श्री कृष्ण कहते हैं,
कि जो मुझ पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाते हैं उन्हें उनकी हर जरूरत की चीज मैं जरूर देता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूं। इसलिए हे अर्जुन, मनुष्य को अपने सुख दुख की चिंता छोड़कर अपनी सभी उम्मीदें और विश्वास भगवान पर रखना चाहिए। जब हम भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और संसार के मोह माया से परे जाकर ईश्वर को अपना सच्चा सहारा मानते हैं, तब हमारा हर दुख धीरे धीरे शांत हो जाता है। माँ और पिता हमारे जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक होते हैं। माँ हमारी भावनाओं की गहराइयों को समझती है और पिता भविष्य की दिशा पहचानते हैं। ये दोनों ही हमारे जीवन के सच्चे ज्योतिषी हैं। जब हमारे इरादे मजबूत होते हैं तो किस्मत भी साथ देती है, लेकिन यदि इरादों में मजबूती न हो तो पूरी जिंदगी किस्मत को दोष देने में ही बीत जाती है। हर रिश्ता भरोसे पर बनता है, लेकिन इसे निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की जरूरत होती है। जैसे नींद या भ्रम से जल्दी जाग जाना हमेशा से ही फायदेमंद रहा है, यह जीवन का एक सत्य है कि नजर और नसीब का एक अजीब खेल होता है। हमारी नजर उसी चीज पर आकर्षित होती है जो हमारे नसीब में नहीं होती। रिश्ता क्या है, इसे समझने से ज्यादा जरूरी है कि उसमें अपनापन कितना है, यह महसूस करना। जीवन में अन्न के कण और सुख के पल कभी भी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बेशकीमती हैं। अक्सर हम गलतफहमी को सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन यह गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक समाधान होता है और कोई भी समस्या अकेले नहीं आती, वह हमेशा समाधान लेकर ही आती है। खुश रहना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है और मुस्कान हर परिस्थिति की सबसे सटीक प्रतिक्रिया। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि कठिन हालातों में भी डटे रहना ही असली सफलता है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहिए। एक दिन यह दुनिया आपका नाम खुद गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि उसने जिस बाती को जलाए रखा उसी ने उसे खत्म कर दिया। समय के बीतने के बाद जो कद्र की जाती है वह कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। धैर्य रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे अच्छा वक्त हमेशा नहीं टिकता, वैसे ही बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता। अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो निराश मत हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर योजना बनाई होगी। रिश्ते कैसे भी हों, मजबूत होने चाहिए, मजबूर नहीं। शब्दों का महत्व बोलने वाले की भावना पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है तो वही शब्द गाली भी हो सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का असली परिचय होती है, क्योंकि यह किसी को हमारे करीब लाती है और किसी को हमसे दूर कर देती है। जैसे मोर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता कि वह सांप खाता है, वैसे ही जिंदगी के कई सच हमें तब तक नहीं दिखाई देते जब तक हम उनकी गहराई को नहीं समझते। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, वासना, क्रोध और लालच 3 ऐसे अवगुण हैं जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। ये अवगुण किसी भी व्यक्ति के लिए नर्क के दरवाजे के समान होते हैं। जिस भी व्यक्ति के मन में इन तीनों का वास होता है, उसका जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। वह अपने स्वार्थ और सुख की पूर्ति के लिए दूसरों को दुख पहुंचाने से भी नहीं चूकता। अत्यधिक वासना का अर्थ है कि मनुष्य किसी भी चीज की चाह में इतना लिप्त हो जाता है कि वह अपनी सीमाएं भूल जाता है। यह असीमित इच्छा और लालसा उसे अंततः दुख की ओर ले जाती है। इसी प्रकार क्रोध भी एक ऐसा भाव है जो रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तब वह अपने प्रियजनों को भी चोट पहुंचा सकता है, और उसका यह क्रोध धीरे धीरे उसके मन और जीवन को विषाक्त कर देता है। लालच एक और गंभीर अवगुण है। जब व्यक्ति लालच के शिकंजे में होता है तब वह अपनी सीमाओं से परे जाकर हर चीज को हासिल करने की कोशिश करता है, चाहे वह नैतिक हो या अनैतिक। लालच उसके भीतर शांति और संतोष की भावना को समाप्त कर देता है और वह जीवन भर अशांत और असंतुष्ट रहता है। इन तीनों, वासना, क्रोध और लालच का नर्क से सीधा संबंध है। यह नर्क केवल मरने के बाद नहीं होता, बल्कि जिस व्यक्ति के भीतर ये अवगुण होते हैं उसे जीवन में ही नर्क का अनुभव होता है।
उसका मन अशांत रहता है और वह हमेशा तनाव और चिंता में जीता है। उसके रिश्ते बिखर जाते हैं और उसके जीवन में खुशियों की जगह दुख और कड़वाहट का वास हो जाता है। समय का महत्व उस अखबार से पूछिए जो सुबह आपके साथ चाय की मेज पर होता है और रात को रद्दी बन जाता है। जिंदगी में जो भी हासिल करना है उसे सही वक्त पर पालें, क्योंकि जिंदगी मौके कम और धोखे ज्यादा देती है। हमेशा जैसा समाज आपको देखना चाहता है वैसा बनने की कोशिश मत करें, बल्कि जैसा आप खुद को देखना चाहते हैं उस सपने को साकार करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दें। लोग अक्सर यह समझते हैं कि नरम दिल वाले लोग बेवकूफ होते हैं, लेकिन असलियत यह है कि नरम दिल वाले सब कुछ समझते हैं कि लोग उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बावजूद इसके हर बार उन्हें माफ करना यह दिखाता है कि वे एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं और रिश्तों को सहेजने में विश्वास रखते हैं। जैसे मीठे हलवे में काजू, बादाम और सूजी तो दिखाई देते हैं, लेकिन मिठास देने वाली शक्कर कहीं नजर नहीं आती। वैसे ही आपके जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिखाई तो नहीं देते, पर उनकी उपस्थिति जीवन को मिठास से भर देती है। उनके अपनेपन की मिठास आपके जीवन को आनंदित बनाए रखती है। विचारों की तुलना बहते हुए पानी से की जा सकती है। अगर उसमें गंदगी मिलाओगे तो वह एक नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओगे तो वह पवित्र गंगा जल बन जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आपके विचार सदैव शुद्ध और सकारात्मक हों, ताकि आपकी जिंदगी का हर पल सुगंधित हो सके। जीवन की हर घड़ी को अच्छे से जिएं, क्योंकि जिंदगी तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन आपकी अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कद्र कर सकें। लोग भी इसलिए बदलते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें जो हमसे छिपे हुए होते हैं। सफाई वहां दी जानी चाहिए जहां उसे सुनने और समझने वाला एक खुला मन हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति और हर स्थिति के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। जिस तरह एक बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश का उपयोग होता है और एक घोड़े को साधने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार भी उनके स्वभाव और जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। यदि आप हाथी पर लगाम डालेंगे तो वह आपको गिरा देगा, और अगर घोड़े पर अंकुश का प्रयोग करेंगे तो वह घायल हो जाएगा। जिस प्रकार अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं, वैसे ही अलग अलग परिस्थितियों और लोगों के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए। कुछ लोग समझाने से समझ जाते हैं, कुछ लालच के कारण साथ आ जाते हैं, कुछ सजा मिलने पर सही रास्ते पर लौट आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह झकझोर कर ही नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह भी याद रखें कि भगवान नारायण की स्तुति शिव के मंदिर में नहीं की जाती। हर पूजा का तरीका उस देवता पर निर्भर करता है जिसे आप प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हर समस्या का समाधान उसके अनुसार ढूंढा जाना चाहिए। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सही समय पर सही साधन का उपयोग करें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यह समझना चाहिए कि जीवन में हर बदलाव का कारण होता है, और इन बदलावों को स्वीकार करना ही हमें आगे बढ़ाता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से अपने भीतर के संदेह और अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम विश्वास करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। मन अशांत होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहते हैं उन्हें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और साधना का पालन करना चाहिए। कामनाओं और विषयों पर सोचते रहने से आसक्ति जन्म लेती है, और जब यह कामनाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है।
यह क्रोध हमारी बुद्धि को धूमिल कर देता है और हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, जैसे अंधेरे में प्रकाश का दीपक चमकता है। इसलिए हमें जीवन में सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस संसार में कोई भी चीज मेरे बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती, चाहे वह चेतन हो या अचेतन। भगवान की शक्ति हमारे मन, श्वास और भावनाओं के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने मन को शांत रखकर सत्य के पथ पर चलना चाहिए। भगवान सदा हमारे साथ हैं, उनके प्रति विश्वास रखें और अपना कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अस्थाई है और यहां जो भी है वह समय के साथ बदलता है। जब हम किसी स्थान पर मेहमान बनकर जाते हैं तो हमें वहां बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें वहां सम्मान मिलता है, आदर सत्कार होता है और हम उस नए स्थान की सुंदरता को देखकर प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे हम उस स्थान की तुलना अपने घर से करने लगते हैं और अचानक अपना घर हमें साधारण और तुच्छ लगने लगता है। इसी तरह जब लोग अपने देश को छोड़कर अन्य देशों की ओर देखते हैं तो उन्हें वह देश अधिक सम्मानित, बुद्धिमान और समृद्ध दिखता है। लेकिन जब अपने देश में चुनौतियां सामने आती हैं तो लोग उसे छोड़ने का विचार करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका घर सुंदर नहीं है तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं? नहीं, आप उसे सजाते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं ताकि वह आपके रहने योग्य हो सके। यदि आपका देश आपको वह सम्मान नहीं देता या जीवन जीने के पर्याप्त साधन नहीं प्रदान करता तो इसका दोष केवल देश का नहीं, आपका भी है। हमें कभी अपने देश को अन्य दूरस्थ स्थानों से कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपने देश में ज्ञान फैलाना चाहिए, लोगों के लिए रोजगार के नए साधन लाने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और सम्मान प्राप्त करना चाहिए। आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप उनके समीप रहना चाहते हैं, कभी नहीं चाहते कि उनसे बिछड़ें, उनसे दूर हों। परंतु जीवन की प्रगति के लिए एक समय के बाद अपनों से दूर होना आवश्यक हो जाता है। यह दूरी हमें आत्मनिर्भर बनाती है, हमें हमारे जीवन के रास्ते चुनने की आजादी देती है। आप यदि माता पिता हैं और हर कदम पर अपनी संतान का मार्गदर्शन करते रहेंगे तो वे अपने निर्णय कैसे लेंगे? मार्ग में आने वाले कांटों से स्वयं को कैसे बचाएंगे? इसलिए अपनों से बनाई गई दूरी कई बार लाभदायक होती है, जो उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव से जूझने की शक्ति देती है। एक दिन एक व्यापारी प्रातः अपने घर से निकला। जैसे ही वह घर से निकला, एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। व्यापारी ने इसे अपशकुन माना और घबराकर घर लौट आया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। जब वह पुनः घर से निकला तब तक वह वाहन जा चुका था जिससे उसे राजा तक पहुंचकर भेंट देनी थी। राजा तक भेंट न पहुंचने के कारण राजा क्रोधित हो गए और व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इससे व्यापारी दुखी और क्रोधित हो गया और घर जाकर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी नाराज होकर बच्चों समेत मैके चली गई। अब उस व्यापारी के जीवन में बस अंधकार ही रह गया था और वह इसके लिए उस बिल्ली को दोषी मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। दूसरी ओर एक और व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उसका रास्ता भी एक बिल्ली ने काटा, परंतु वह व्यापारी तनिक भी नहीं घबराया और अपने काम पर बढ़ता गया। वह समय पर राजा तक पहुंचा और राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और व्यापारी को व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। साथ ही राजा ने उसे स्वर्ण आभूषण भी भेंट किए। जब वह व्यापारी घर लौटा तो पत्नी के लिए आभूषण और बच्चों के लिए वस्त्र लेकर आया। घर में हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। अब आप समझ रहे हैं ना, दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना घटी, परंतु उनकी प्रतिक्रिया भिन्न थी। जीवन में हमारे साथ क्या होता है यह उतना मायने नहीं रखता जितना हमारी प्रतिक्रिया मायने रखती है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देता है। प्रारब्ध का अपना महत्व है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी सोच और प्रतिक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, यदि हम सही दृष्टिकोण रखें तो जीवन सदैव आनंदमय बना रहेगा।
बार बार गिरना कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब हम गिरकर दोबारा उठने का प्रयास ही नहीं करते। हर इंसान के भीतर इंसानियत का गुण होना चाहिए, क्योंकि यही हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं, उस वक्त हम अपना ही सम्मान खो रहे होते हैं। इसलिए किसी का अपमान करने से हमेशा बचना चाहिए। कुछ चीजें हमारे बस से बाहर होती हैं, उन्हें बार बार सोचकर खुद को दुखी करना सही नहीं है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब बहुत खुश हों, तब भी अपने पैर जमीन पर रखिए, क्योंकि खुशियां समाप्त होने पर जमीन पर गिरना अधिक तकलीफदेह हो सकता है। अगर आप कुछ बड़ा करने की क्षमता अभी नहीं रखते, तो छोटी शुरुआत से ही आगे बढ़ें। यदि आपकी मेहनत और लगन सच्ची है, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी व्यक्ति की हार तब नहीं होती जब सामने वाला उसे हरा देता है, बल्कि तब होती है जब वह गिरकर दोबारा उठने का प्रयास ही नहीं करता। रिश्तों को जीतने की होड़ में नहीं निभाया जा सकता। रिश्तों में झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जीतने देना पड़ता है और कभी कभी खुद को हारना पड़ता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती सहन शक्ति में होती है। धरती मां की तरह सहन शक्ति होनी चाहिए। चाहे उस पर कितना ही बोझ आ जाए, वह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। जाति और धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही जाति के हैं, मानव जाति, और हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म। ईश्वर ने बेलों को खड़ा रहने की शक्ति नहीं दी, इसलिए उन्होंने बेलों को वृक्ष का सहारा लेने की आवश्यकता दी। बेलें वृक्ष के सहारे ही फलती फूलती हैं और उसी पर निर्भर रहती हैं। बेलें दो प्रकार की होती हैं। पहली वो जो वृक्ष पर फूल खिलाती है, उसे सुंदर बनाती है और स्वयं भी सुंदर दिखती है। दूसरी वो जो वृक्ष की जीवन शक्ति को धीरे धीरे सोख लेती है और अंत में न केवल वृक्ष को सुखा देती है, बल्कि स्वयं भी मुरझा जाती है। इस बात को ध्यान में रखें कि यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा हो, आपका सहारा बना हो, आपकी हर परिस्थिति में मदद की हो और आप उसके साथ छल करेंगे, तो आपका पतन अवश्यंभावी है। ऐसे लोगों के साथ कभी गलत व्यवहार न करें। ऐसे लोगों को सदा प्रेम और सम्मान दें, क्योंकि वे आपके जीवन की जड़ें हैं। जीवन में रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर हमें और हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, हमें सहारा देते हैं और साथ ही हमें खुशियों से भर देते हैं। जबकि कुछ लोग धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को सोखने लगते हैं और हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। हमें समझना होगा कि किन लोगों को हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और किन्हें नहीं। संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप किसी के साथ छल करते हैं या उनकी भलाइयों का गलत लाभ उठाते हैं, तो जीवन में एक दिन आपको अवश्य ही पछताना पड़ेगा। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिकते हैं। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा खड़ा करना बेहद कठिन होता है। यदि इंसान के मन में कुछ करने की प्रबल इच्छा हो, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही सबसे बेहतर होता है। आखिरकार हमारा यह शरीर भी मिट्टी का बना है और सांसें उधार की हैं। घमंड करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में किराएदार हैं, जो कभी न कभी इसे छोड़ देंगे। परेशानियां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा हैं। जिसने अपनी परेशानियों को पैरों तले रौंदा, वह विजेता बन गया। लेकिन जिसने अपनी परेशानियों को अपने सिर पर चढ़ा लिया, वह हार गया, लूट गया। कई बार हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से यूं ही निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उस अदृश्य शक्ति को ही हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए जब दुनिया आपको छोड़ दे, तब याद रखें कि ईश्वर आपका हाथ थामे रहता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखें और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके प्रति मोह करने से आपका जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अगर आप हमेशा फिक्र में रहेंगे तो खुद जलते रहेंगे, लेकिन अगर आप बेफिक्र रहेंगे तो पूरी दुनिया जलती रहेगी। तन्हाई का भी एक अलग ही आनंद होता है।
क्योंकि इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। आप खुद को जितना कमजोर समझते हैं, वास्तव में आप उतने नहीं हैं। आप जो कर सकते हैं वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपकी किस्मत सिर्फ मेहनत से बदल सकती है, बैठकर सोचने या इंतजार करने से नहीं। जीवन बहुत छोटी है और इसे दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सपनों का पीछा करें और उन्हें पूरा करें। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने सपनों को हकीकत में बदलना और दूसरों से अधिक खुद पर विश्वास करना। श्री कृष्ण कहते हैं, संगीत की तरह मनुष्य के जीवन में संतान का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता अपनी संतान के लिए अनेक कष्टों को सहते हैं, उसे पालते पोसते हैं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। परंतु जब वही संतान संताप और पीड़ा का कारण बन जाती है, तो इसका दोष संतान का नहीं, बल्कि अक्सर हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में जब हमारे बच्चे जिद करते हैं, तो हम उनके हर हट को मानकर आनंद महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ हम उस हट के गुलाम बन जाते हैं। एक जिद्दी, उद्दंड और असंस्कारी संतान ठीक उस सूखे वृक्ष के समान होती है, जिसमें यदि आग लग जाए तो वह केवल अपना ही घर नहीं, बल्कि पूरे वन को जलाकर राख कर सकती है। जब भी ऐसी अग्नि लगती है, तो सबसे पहले यह स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब भी जरूरत हो, संतान की अनुचित जिद का विरोध करें, उसे सही दिशा दिखाएं। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया, तो भविष्य में इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। माता पिता का कर्तव्य सिर्फ संतान को खुश रखना नहीं, बल्कि उसे सही संस्कार और अनुशासन देना भी है। जैसे संगीत में हर स्वर का अपना स्थान होता है, वैसे ही जीवन में अनुशासन और मर्यादा का भी विशेष महत्व होता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं, ताकि उनका जीवन भी संगीत की तरह मधुर और संतुलित बने। संतान का जीवन सफल तब होता है जब वह अपने माता पिता से मिले संस्कारों और अनुशासन को समझती है और जीवन में उन्हें अपनाती है। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। यह जीवन की कड़वी सच्चाई है। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने मन को शांत रखो और सच्चे दिल से जीवन जियो। वर्षा के ऋतु में जब तेज बारिश होती है और हवाएं जोर से चलने लगती हैं, तब आपने अक्सर देखा होगा कि पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं, बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन पक्षियों को दुखी होकर रोते या शिकायत करते देखा है? कभी नहीं। जैसे ही बारिश रुकती है, ये पक्षी बिना किसी हताशा के फिर से तिनका तिनका जोड़कर अपना नया घोंसला बना लेते हैं। उनका संसार फिर से वैसा ही हो जाता है जैसा पहले था, क्योंकि इन पक्षियों के लिए वह तूफान या चक्रवात कोई मायने नहीं रखता। वे जानते हैं कि जो उनके नियंत्रण में नहीं है, उस पर विलाप करने का कोई अर्थ नहीं है। वे सिर्फ वही करते हैं जो उनके हाथ में है। यही एक सुखी जीवन का मूल मंत्र है। जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, उस पर दुख करने से कोई फायदा नहीं है। हमें अपना ध्यान केवल उसी पर केंद्रित करना चाहिए जो हमारे वश में है। जीवन में बहुत सी चीजें बदल जाती हैं, बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन जिस पर हमारा नियंत्रण है, वही असली साधन है हमें अपने भविष्य को आकार देने का। इसीलिए जीवन में तनिक सकारात्मकता अपनाइए। जो बीत गया उसे जाने दीजिए और उस पर ध्यान दीजिए जिसे आप वास्तव में बदल सकते हैं। याद रखिए, हर परिस्थिति में कुछ न कुछ शुभ होता है, बस नजर और दृष्टिकोण का फर्क है। जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सही दिशा में केंद्रित करेंगे, तो सब कुछ धीरे धीरे सही होता चला जाएगा। बस यही है जीवन का सही मार्ग। जो हाथ में है उस पर ध्यान दें और बाकी की चिंता भगवान पर छोड़ दें। मनुष्य हमेशा ऊंचाई पर पहुंचने की आकांक्षा रखता है। वह ऊपर और ऊपर उठने की सोचता है, जैसे शिखर तक पहुंचने का एक निरंतर प्रयास करता हो। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम शिखर को छू नहीं लेते, ऊपर उठने की पूरी यात्रा का आनंद महसूस नहीं होता। अब देखिए, जब आकाश से बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो यह दृश्य कितना आनंदमय होता है। धरती उस वर्षा का स्वागत करती है, क्योंकि यह वर्षा उसकी प्यास बुझाने के लिए आती है। जब बारिश आती है,
तो वन उपवन झूम उठते हैं, मोर नाचते हैं, पक्षी गाते हैं और हर जगह उल्लास छा जाता है। लेकिन यह खुशी केवल इसलिए नहीं होती कि बारिश आई, बल्कि इसलिए कि वह बारिश एक सकारात्मक भाव से धरती पर आई जो जीवन को संजीवनी देती है। अब उसी आकाश से यदि कड़कती हुई बिजली धरती पर गिरे तो क्या होता है? प्रकृति सहम जाती है, भय से भर जाती है। यानी यहां अंतर्भाव का है। बारिश और बिजली दोनों ही आकाश से आती है, लेकिन उनका असर उनके भाव पर निर्भर करता है। इसलिए जीवन में भाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी हर क्रिया, हर निर्णय हमारे भीतर के भाव पर आधारित होती है। यदि हमारे भाव में सृजन है, सकारात्मकता है, तो परिणाम हमेशा शुभ ही होगा। हमें अपनी दृष्टि को सकारात्मक और निर्मल रखना चाहिए ताकि हमारे कर्म भी उसी तरह से फलित हों। जीवन में जब भी हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब भी यह भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मुश्किल समय में भी यदि हम अपने भाव को सकारात्मक रखते हैं, तो हम न केवल उन परिस्थितियों से उभर सकते हैं, बल्कि नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। जब व्यक्ति अपने अहंकार से भर जाता है, तब वह उस पत्थर के समान हो जाता है जो अपनी भारीता के कारण नदी में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अहंकार और घमंड आपको हमेशा नीचे गिराते हैं, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यदि किसी लक्ष्य या सफलता की प्राप्ति में समय अधिक लग रहा है, तो निराश ना हो सकता है जो आपको मिलने वाला है वह आपकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक हो। धैर्य रखिए, क्योंकि प्रतीक्षा का फल सदैव मीठा होता है। अपने कर्म में सच्चाई और दृढ़ता से लगे रहिए और ईश्वर पर विश्वास रखिए, जो हमेशा हमारे कर्मों की परीक्षा ले रहा है। श्री कृष्ण हमें सतर्क करते हैं कि जीवन को भूतकाल या भविष्य पर आधारित मत करो। जीवन का असली अर्थ वर्तमान में है, इसलिए अपने वर्तमान का आनंद लीजिए। यही सत्य है। निस्वार्थ कर्म को अपना धर्म बनाइए, क्योंकि सच्चा सुख उसी में है। विधाता का लेखन अटल है और जो भी हमारे साथ घटित होता है वही हमारे कर्मों का परिणाम होता है। ईश्वर भी विधि के विधान को नहीं बदल सकते, इसलिए जो हो रहा है उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। कभी भी उन लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ मत कीजिए जो आपको मान सम्मान और कद्र नहीं देते। ऐसे लोगों के साथ रहना हमेशा दुखदाई होगा। जो आपके लिए कदर नहीं रखते, उनके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे आवश्यक है। बहुत अधिक सरल या सीधा होना भी इस दुनिया में अनुचित हो सकता है। जो लोग बहुत अधिक सीधे होते हैं, वे अक्सर दुनिया के छल कपट का शिकार बन जाते हैं। अच्छे इंसान को भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, ताकि लोग उसका अनुचित लाभ न उठा सकें। भाग्यशाली लोग वह होते हैं जो कठिनाइयों का सामना प्रभु की इच्छा मानकर करते हैं। वे हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखते हैं। जो लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना कोई बुराई नहीं, उन्हें यह भी जानना चाहिए कि सच्चे अपने वे होते हैं जो आपको कभी झुकने नहीं देते। दिव्यता का अर्थ केवल शक्तिशाली होना नहीं है। सच्ची दिव्यता तब है जब आप दूसरों में भी शक्ति जागृत कर सकें। जब लोग आपकी बुराई करें तो चिंतित मत हो, क्योंकि जिनके पास आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं होता, वे आपकी बुराई करके ही अपनी नाकामी छिपाते हैं। आपका चरित्र ऐसा हो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो कोई उस पर विश्वास न करे। ईश्वर हर किसी की सुनता है, इसलिए हमें हमेशा उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। जो कहता है वह सुनता भी है और बिना बोले भी हमारे मन की बातें समझ लेता है। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आ ही नहीं सकती। स्वार्थ एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरना आसान है, पर निकलना बहुत कठिन। जिंदगी में कुछ भी खत्म होने जैसा नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। आप कभी भी सफलता नहीं पा सकते यदि आप अपने अतीत को लेकर परेशान रहते हैं। अतीत केवल सीखने के लिए होता है, उसमें उलझ कर रहने के लिए नहीं। प्रेम कोई क्षणिक भावना नहीं है, यह वह अनमोल रत्न है जिसे निभाने के लिए एक पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। सच्चा प्रेम त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है, और फिर भी तुम ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित और न ही मृत के लिए शोक करता है। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखें: चुप रहना, क्योंकि इससे बड़ा कोई उत्तर नहीं होता, और माफ करना, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो आपकी गरिमा और बढ़ती है, और जब आप माफ करते हैं तो आपका दिल और मजबूत होता है। अगर आप सही हो तो खुद को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही बने रहो, क्योंकि वक्त खुद तुम्हारी गवाही देगा। जिस जगह बैठकर आप रोते हो, जहां कोई नहीं सुनता, वहीं कृष्ण हमेशा तुम्हारी सुन रहे होते हैं। कृष्ण से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, उनका उत्तर सदैव समय पर आता है। जितना इंतजार वह करवा रहे हैं, जब समय आएगा वह इतना देंगे कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। जीवन में मित्रता और संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले रहने की कला सीखना भी जरूरी है। जीवन की कठिनाइयां हमें यह सिखाती हैं कि कभी कभी अपने साथ रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। मैंने जिंदगी से एक सबक सीखा है: कभी वहां कदम भी मत रखना जहां लोग तुम्हारी कदर नहीं करते। अपनी ऊर्जा उन पर खर्च मत करो जो तुम्हें महत्व नहीं देते। कदर उसकी करो जो तुम्हारे सबसे नजदीक है, और उस व्यक्ति की बिल्कुल भी परवाह मत करो जो तुम्हारे करीब आना नहीं चाहता। अगर कोई वापस लौटना चाहेगा तो वह खुद ही लौट आएगा। कदर करो उसकी जिसे तुमसे दूर जाने का डर लगता है। ये कस्में और वादे अक्सर खोखले होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ वही लोग बोलते हैं जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं। दीपक का जीवन इसीलिए पूजनीय नहीं है कि वह खुद जलता है, बल्कि इसीलिए पूजनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है और कभी किसी से जलता नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अगर कभी मौका मिले तो दूसरों के लिए सारथी बनो, स्वार्थी नहीं। जीवन का सार्थक बनना तब शुरू होता है जब आप समझ जाते हैं कि किससे कब और कितना बोलना है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, और दोनों ही स्थायी नहीं है। यह जानने से बहुत सी शिकायतें खुद ब खुद मिट जाएंगी। लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय अगर एक दूसरे से बात करना सीख जाएं, तो जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि जब वह आपके साथ छल करे तो खुद को दोषी महसूस करे, और प्रेम इतना करो कि दूसरे को हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ न भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म समझ लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, उस समय तू इस लोक और परलोक से मिलने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त कर लेगा। धर्म से भरा हृदय धर्म की राह दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। कृष्ण कहते हैं, दुष्ट लोगों की भलाई करने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बिच्छू को कितना भी प्यार करो, वह अपने स्वभाव के अनुसार ही डंक मारेगा। लोग तुम्हारी कदर तब करेंगे जब तुम भी उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जीवन में धैर्य, संयम और सही समय का इंतजार करो। सब कुछ अपने समय पर आता है, और कृष्ण के होते हुए जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं रहती। पिता हमेशा अपने संतान की खुशहाली और भविष्य की बेहतरी की कामना करते हैं। वे हर समय अपने बच्चों के जीवन में आने वाली चुनौतियों और उनके भविष्य की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इसी कारण वे अपने संतानों के लिए वह मार्ग चुनने की कोशिश करते हैं जिस पर वे स्वयं चले हैं, जहां उन्होंने खुद जीवन की कठिनाइयों, संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया है। यह स्वाभाविक और समझने योग्य है, क्योंकि हर पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र या पुत्री उसी मार्ग पर चले जिस पर वह चला है। वह उस राह के कांटे और पत्थरों से अच्छी तरह परिचित होता है, जहां धूप और छाया के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। यह भावना निस्संदेह एक उत्तम भावना है, लेकिन इस दृष्टिकोण के पीछे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी छिपे हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। पहला प्रश्न यह है कि क्या समय के साथ हर मार्ग नहीं बदल जाता? समय अपनी नई चुनौतियों और परिस्थितियों को लेकर आता है, और हर पीढ़ी के सामने नए प्रश्न होते हैं।
बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को कितना लाभ दे सकते हैं, यह विचारणीय है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या हर संतान अपने माता पिता की छवि होती है? माता पिता अपने बच्चों को संस्कार जरूर देते हैं, लेकिन भीतर की क्षमता, अदम्य साहस और विशेष गुण तो ईश्वर द्वारा दिए जाते हैं। जिस मार्ग पर एक व्यक्ति को सफलता मिली, जरूरी नहीं कि उसी मार्ग पर उसके बच्चों को भी वही सफलता और सुख प्राप्त हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां असल में लाभकारी नहीं होती? हर चुनौती एक नए उत्तर और एक नए अवसर का द्वार खोलती है। अगर हम अपनी संतान को नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखें, तो क्या हम उन्हें जीवन का सही मार्गदर्शन दे रहे हैं या फिर उनका विकास रोक रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि संतान के भविष्य का निर्माण करने के बजाय उनके चरित्र का निर्माण करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। संघर्ष और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं और उनसे जूझने का साहस ही असली जीवन का सबक होता है। बच्चों के जीवन का मार्ग खुद तय करने के बजाय उन्हें इन संघर्षों का सामना करने का मनोबल, ज्ञान और सही दिशा देना अधिक लाभदायक है। इसलिए पिता का सबसे बड़ा उपहार अपने बच्चों को उनके जीवन में आने वाले संघर्षों से दूर रखना नहीं, बल्कि उन्हें उन संघर्षों से जूझने के लिए तैयार करना है। जीवन के हर मोड़ पर जो संतान खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर चुनौतियों का सामना कर सके, वही वास्तव में मजबूत और सफल होती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ न कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ न कुछ तजुर्बे देकर चली जाती है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन एक गलती पूरी किताब नहीं होती, वह सिर्फ एक पन्ना होती है। जब जरूरत पड़े उस गलती के पन्ने को फाड़ देना चाहिए, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को खो देना कभी उचित नहीं होता। जीवन में आशा की किरण हो या सूर्य की किरण, यह हर अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है। सही फैसला लेना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत होती है। जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान होता है, तब समाधान भी दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति में ही सच्चे समाधान मिलते हैं। परेशान मन से कभी सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखना ही जीवन की कला है। रिश्तों में यदि आप पूर्णता की अपेक्षा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ और थोड़ी क्षमा से ही रिश्ते मजबूत बनाए रखे जा सकते हैं। जीवन की राह में सच्चे सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम न केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, बल्कि रिश्तों को भी सहेज कर चलें। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करना आसान हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा से बात करना और भी सरल और सुकून देने वाला होता है। ईश्वर के प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसकी श्रद्धा और विश्वास है, और जब यह विश्वास भगवान पर हो, तब जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। कभी भी किसी को अपना दुख या खुशी मत दिखाइए, क्योंकि दुनिया आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक लगाना जानती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे और आपकी तकलीफों पर तंज कसेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जब कोई आपके दुख को समझ नहीं सकता, तब भगवान आपकी हर बात को सुनते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें समझ, सहनशीलता और भरोसा हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो चाहे झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने भी कहा है, प्यार और समर्पण में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। समय जब बुरा हो तो लोग आजमाने लगते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको छलने लगते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। तजुर्बा कहता है, जब वक्त खराब हो तो बड़े भी छोटे हो जाते हैं और नए अमीर छोटी छोटी चीजों की भी कीमत बताने लगते हैं। इसीलिए जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा दें
चुगली करें या आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करें, उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने जवाब दिया, जो जैसा सोचता है हम वैसे ही हो जाते हैं। बाकी हमारा सत्य केवल ईश्वर जानता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जो सोचता है वह उसकी सोच होती है, लेकिन आपका असली चरित्र ईश्वर के सामने ही स्पष्ट होता है। इसलिए किसी की राय पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि भगवान हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो उसे फोन या मैसेज कर यह पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। यदि वह जिंदा है और उसने आपसे बात नहीं की तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर चुके हैं। यह जीवन का एक और कड़वा सत्य है कि रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब दोनों पक्ष उसे निभाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने भी कहा है, रिश्ते केवल तब तक चलते हैं जब उनमें प्रेम, त्याग और समर्पण होता है। प्रेम का असली अर्थ तब तक समझ में नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़पता है, लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान तब होती है जब आप किसी के लिए तड़पते हैं। प्यार का मतलब केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसमें देने और समझने की भावना भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है, लेकिन अंत में वही सफल होता है जो सच्चे मन से कर्म करता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचिए, दूसरों के प्रति उदार रहिए और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा रखिए। जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझते, तब तक आप अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, साहस दिखाओ और अपने हालात को खुद बदल डालो। यह संसार परिवर्तन का नियम मानता है और इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों का गुलाम न बने, बल्कि अपने साहस और दृढ़ता से उन्हें अपने अनुकूल बनाए। सफलता की राह में हर कोशिश का महत्व है। भले ही हर कोशिश से तुरंत सफलता न मिले, परंतु हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन में यह जरूरी नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलतियां की, मायने यह रखता है कि क्या आप समय रहते उन गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से घबराने वाले व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकते। यदि आप आज संघर्ष से डर रहे हैं तो कल सफलता की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कैसे दिखते हैं, बल्कि इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीने में सक्षम है, लेकिन वह खुद ही अपने जीवन को कठिन बना लेता है। वह हमेशा भूतकाल की बातों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। वह न तो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही मृत्यु से मुक्त हो पाता है। मनुष्य का जीवन इसलिए संघर्षपूर्ण होता है क्योंकि वह अपनी सोच और भावनाओं में उलझा रहता है। वह मौत से डरता है, लेकिन जानने योग्य यह है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। यह संसार एक चक्र की तरह चलता है, जहां मृत्यु और जन्म केवल एक यात्रा के पड़ाव हैं। हमारे विचार और शब्द हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारा कर्म बन जाता है, और जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। यदि कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि उसकी सोच और उसकी साधना एक होती है। इसलिए जीवन में यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देती है।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन्हें साहस और सकारात्मक सोच के साथ पार करना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जब तक आप अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जीवन में असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गलती एक नया सबक सिखाती है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक निरंतर अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि सफलता की राह में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश रहना बंद कर दें। यदि जीवन में कठिनाइयां हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से नहीं डरता वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन में समर्पण और साहस से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और इसके लिए लगातार आगे बढ़ना ही सफलता का रास्ता है। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन जीने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। सोने से केवल नींद पूरी होती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी गुलाब की तरह खिले, तो आपको कांटों से तालमेल बैठाने की कला सीखनी ही होगी। यही तो जीवन है, सुख और दुख दोनों का मिश्रण। सपनों को साकार करने के लिए हमेशा बड़े हौसले रखने चाहिए। चाहे खुशी हो या गम, हर परिस्थिति में मुस्कुराना आना चाहिए। जीवन हमें कई सवाल और जवाब देता है, लेकिन हमें हकीकत को अपनाकर आगे बढ़ना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार कर और कर्म करते हुए आगे बढ़ो। आज इंसान का ध्यान इस बात पर अधिक है कि वह जीवन जीने के तरीके में सुधार कैसे करे, लेकिन असली समझ यह है कि जीवन क्या है, यह समझे बिना जीवन को सुधारने की कोशिश व्यर्थ है। कभी हमें खुद से लड़ना पड़ता है और कभी हालातों से। पैसा कमाने के लिए इतना समय व्यर्थ न करो कि उसे खर्च करने के लिए जीवन में ही समय न बचे। जीवन धीरे धीरे ढलता है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। यह सच है कि जीवन केवल एक बार मिलता है और इसे पूरी तरह से जीने का अवसर हमें बार बार नहीं मिलता। इसलिए कुछ खोकर पछताना क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ खोता है वह कुछ सीखता है। हर संघर्ष, चाहे वह वर्षों का हो या कुछ पलों का, एक दिन आपके सामने खड़ा होगा और आपको अपनी मेहनत का फल देगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। जो लोग रातों को जागकर मेहनत करते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। सफलता उन पर फिदा हो जाती है जो इसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए कोई भी सफलता असंभव नहीं है। हर इंसान जन्म से ही किसी न किसी कार्य में अद्वितीय होता है, लेकिन उसे केवल इस बात का पता लगने की देर होती है। जब आप किसी राह पर चल रहे होते हैं और आपकी मंजिल का ख्याल भी नहीं आता, तो समझिए कि आप सही राह पर हैं। अगर आपके दिल में कुछ नया और अलग करने की चाह है, तो आपके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। जिस कार्य में काम करने की सीमा पार नहीं होती, वह काम किसी काम का नहीं होता। लोग तो यादों को भी व्यवसाय बना लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं, लेकिन कल को सरल बनाने के लिए आज आपको कठिन परिश्रम करना होगा। सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने काम में पूरी एकाग्रता लानी होगी।